अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट करनी है अपनी क्लास 12 की सेकंड ईयर की। हमने बुक को स्टार्ट किया हुआ जिसका हमारा आज सेकंड लेक्चर है बेटा। इस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना है। तो बहुत आसान सी ये बुक है बेटा, बहुत आसान से ये लेक्चर रहेंगे इंशाल्लाह। आप बेटा, मैं इंशाल्लाह बेटा आपके तमाम जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर हैं उन सारों से अलग एक आसान मेथड से कोशिश करूँगा कि समझाऊँ आपको, जिससे आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह बेटा मेरी वीडियो पसंद आपको जब भी आए तो आपने वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लाजमी सेंड करें, ठीक है ना बेटा। तो कोशिश करेंगे बेटा, ये बहुत आसान से चैप्टर हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसे आप करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं जी, देखें जी, आपको मैं समझाता हूँ अपना बेटा ये। अच्छा जी भाई, कहता है कि अब हमने क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से, वो फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होते। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक ना उन्हें ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, और अलजेब्रिक ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास x आ जाए, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, मतलब पोलिनोमियल आ जाए, x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे अलजबरा वाले नंबर आ जाएं x स्क्वायर वाले, तो उन्हें बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। कहता है जी अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज द अलजेब्रिक फंक्शन वेयर एज द, ये सारी पोलिनोमियल में आ जाए बेटा। y इसके अंदर वेरिएबल ले रहा है और पोलिनोमियल क्या है, x है इसके अंदर। कहता है इन सिंपल वर्ड में फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अलजेब्रिक इफ इट्स obtain फ्रॉम x, जिसके अंदर x आ रहा हो यूजिंग टू द फाइनाइट नंबर के तौर पे, मतलब कि x प्लस 1 देखें एक दफ़ा आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x दो दफ़ा आ गया। इस तरह अलजेब्रिक ऑपरेशन, साथ ही साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन हो जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड, जैसे एडिशनल आ गया, अगर हम डिवाइड कर दें तो एक डिवाइड आ जाएगा, और साथ ही साथ nth रूट भी हो, मतलब nth रूट ऑफ x प्लस 1 का क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे तमाम फंक्शन कौन से फंक्शन कहलाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो ये वाली डिफ़ाइन आप ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, आसान सी डिफ़ाइन है। आगे चलते हैं हम बेटा इसमें। कहता है ये देखें जी, जैसे ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन दिया है, ये सारे के सारे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। सेकंड है था कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब फंक्शन इज कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल इफ नॉट द अलजेब्रिक, वो तमाम फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो, जैसे ये EX वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, लॉग वाला, साइन, टिग्रोमेट्रिक, साइन इनवर्स, इनवर्स ऑफ टिग्रोमेट्रिक, लॉगरिथम फंक्शन और टिग्रोमेट्रिक का सम हो गया। इसी तरह एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक का कम्बिनेशन होगा, मतलब कि कम्बिनेशन हो जाए अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल के, अलजेब्रिक टिग्रोमेट्रिक के, या टिग्रोमेट्रिक लॉगरिथम के, या सिंपल साइन इनवर्स, टेन इनवर्स के। तो ऐसे तमाम फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो उन्हें बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंडामेंटल ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आर द कॉमनली यूज्ड टू स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू ax, log x, sin x, sin इनवर्स, मतलब जिसमें सिंगल फंक्शन इस्तेमाल हुआ हो, मतलब देखें ना, जैसे सिंगल sin x या sin इनवर्स, या सिंगल log है या सिंगल एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अब नॉन ट्रांसेंडेंटल जिसमें कम्बिनेशन इस्तेमाल हुए हों, जैसे देखें जी ये लॉ, साइन और लॉग का फंक्शन, ये हमारे पास है जी एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक का फंक्शन। ये हमारे पास देखें जी ये अलजेब्रिक आ गया, ये टिग्रोमेट्रिक आ गया। ये हमारे पास देखें जी लॉग के साथ डबल 2x आ रहा है ना बेटा, डबल हो गया है। अगर कोई चीज़ डबल हो रही है तो वो हमारे पास आ जाएंगे नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर, आर द नॉट फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इन अदर वर्ड y इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अब यहाँ डबल तो आ रहा है, बट कहता है कि ये जो 10 की 2 ऐसे आप 100 लिख सकते हो, तो ये चेंज हो जाएगा फंडामेंटल स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर, ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, ये तो सवाल एग्जांपल हम बाद में देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं बेटा। अच्छा बेटा, इस एग्जांपल से ना हमारे पास बुक के ना कुछ क्वेश्चन है, हम उस बुक के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हो गया, अब इसका हम ना एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जिससे हमें ये थोड़ा ये है कि चलो आइडिया हो जाएगा हमें। देखें जी एक्सरसाइज आ गई हमारे पास।
जो पढ़ा है ना हम उसमें से अलग अलग करते हैं। सबसे पहले है जी द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग अलजबरिक कौन से हैं। देखें जी ये पूरा अलजबरिक फंक्शन है, ये नहीं है, ये पूरा अलजबरिक फंक्शन है और ये पूरा अलजबरिक फंक्शन है। ठीक है, ये बुक वर्क है, आप इसके ऊपर लिख देंगे ए लिख दें पेन से, ये सारा बुक वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेंटल, जिसमें मतलब टोकोट साइन है, ये आ गया बेटा ट्रांसजेंटल। ये देखें ये ई की 2x आ रहा है इसलिए ये ट्रांसजेंटल हो गया। ठीक है, ये भी ई एक्स वाला ट्रांसजेंटल हो गया। फिर कहता है विच इज़ द फंक्शन आर द फंडामेंटल, फंडामेंटल बताने हैं जो सिंगल सिंगल हो। ये डबल आ गया, ये नहीं बेटा, ये सिंगल वाला, ये देखें जी ये सिंगल वाला ट्रांसजेंटल फंक्शन है बेटा। देखें अब ये देखें ये डबल आ गया, ये नहीं लेना, ये सिंगल वाला हमारे पास ट्रांसजेंटल फंक्शन है। फिर यहाँ बताने हैं नॉन ट्रांसजेंटल फंक्शन जिसमें डबल आ रहा हो, कहाँ नहीं, ये देखें जी ये आ गया डबल, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया ना, डबल हो गया, एक्स की पावर माइनस, ये तो ये सिर्फ ये एक ही बनता है इसका नॉन ट्रांसजेंटल फंक्शन। तो अब हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हमारा, 1 2 3 एंड 4। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन फिर करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दिस फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ए ग्रेटर देन, शर्त है कि ए ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो कि 1 की पावर आप करोड़ भी ले लें तो जवाब ने वापसी 1 हो जाना, इसलिए 1 को नहीं लेना और 0 से बड़ा लेना है। 0 से छोटा लेंगे फिर नेगेटिव में हमें रोलर आएगा कि भाई नेगेटिव है तो क्या आएगा, पॉजिटिव है तो क्या आएगा, तो इसलिए ऐसी रोले वाली चीज़ें है ही नहीं इसके अंदर। इस कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द नंबर ए इज कॉल्ड द बेस, इसे बेस बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। फिर कहते हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इज द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एमसीक्यूज आ सकता है बेटा, इसे निशान लगा लेंगे कि नेशनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर ई इज नंबर, ई एक हमारे पास क्या है, नंबर है। कौन सा नंबर है इसके बारे में भी वो हमें बताएगा आगे। कहता है ई ए नंबर है जिसकी इक्वेशन है ई एक्स अप्रोचेज टू 0 से लेके इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल। ये देखें जी ई के बारे में 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2, 1/3 फैक्टोरियल, सो ऑन इन्फिनिटी तक चले। तो ये सारी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करके ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2.71828। ये हमारे पास ई की वैल्यू हो जाएगी। फिर कहते हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x रिप्रेजेंटेड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। ग्रोथिंग का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। याद रख लें ये कौन से फंक्शन, इंक्रीजिंग। वाइल द फंक्शन इज 1/2x, मतलब कि रेसिप्रोकल के ऐसा नंबर जो जिसे हम बोल सकते हैं 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, ये वाले नंबर 0 और 1 के दरमियान वाले नंबर, अगर ये वाले नंबर है इनकी पावर पे कोई x आ रहा है तो ये डेंसिटी मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे एक्सपोनेंशियल के। ओके, समझ आ गई बात। अब आ जाते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी देखनी है जिसमें 4 बातें बता रहा है वो। डोमेन देखनी है, कंटिन्यूटी देखनी है, पॉजिटिविटी देखनी है और रेंज देखनी है। ये 4 चीज़ें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की देखनी है। सबसे पहले देखनी है डोमेन। जब भी ग्राफ बनाना है तो ये 4 चीज़ें देखनी है आपने। डोमेन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऑल द वैल्यू मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी रियल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इन द प्लेस ऑफ एक्स। इस एक्स की जगह पे कौन सा एक्स, ये वाला एक्स, ये चल रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये लिखा भी हुआ है ए एक्स। वेयर द एक्सप्रेशन ए एक्स इज ऑलवेज मीनिंगफुल, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। विन इन द डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज ऑल रियल नंबर, इसे ऑल रियल नंबर भी लिखते हैं, या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट होती है, इससे भी हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओके बेटा, अब आ जाता है कंटिन्यूटी। अब कहता है कि इन डोमेन में से कोई भी नंबर ले लें सी, उस फंक्शन उस पे लिमिट जब लेंगे तो ये वाला फंक्शन हमेशा हमारे पास दिस शो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूटी एंड होल डोमेन, तमाम डोमेन के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ये फंक्शन। तो इसलिए ये ना तो जंप करता है ना ही होल करता है, ना तो ये फंक्शन ब्रेक होता है, कोई होल करता है, ना जंप करता है। पॉजिटिव में क्या कहता है, पॉजिटिव में ये कहता है कि अगर x इज इक्वल टू n है, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर,
तो ए एन इज इक्वल टू ये फॉर्म होते हैं, वो फार्मूला हम पढ़ते थे कि ए मल्टीप्लाई ए सो ऑन एन टर्म तक आपने जाना है तो ये इक्वल होएगा ए एन के। और इसी तरह प्लस का हम पढ़ते थे, याद हो आपको, सो ऑन ए एन टर्म तक जाएंगे तो एन ए के बराबर होगा। तो ये वही सीक्वेंस को उसने यूज़ किया कि ए की पावर एन का मतलब nth पॉजिटिव टाइम लेने हैं वेयर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। हमेशा ए जो है ये वाला ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव नंबर इज़ द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होएगा। ए एन ग्रेटर दैन ज़ीरो और ए की माइनस एन 1/n आएगा। अब ए एन तो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका रेसिप्रोकल भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो ही बनेगा, क्योंकि ये ज़ीरो से छोटा नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ओके हो गई बात, समझ आ रही है बात मेरी, कि ये लेस देन कभी भी नहीं हो सकता ना। देख लेना बेटा, 1/2 कर लें आप, 1/3 कर लें, ये हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो ही रहेंगे। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकते, पावर बेशक नेगेटिव हो जाए, मतलब देखें 10 की पावर -2 हो जाए तो हम इसे 1/10 की 2 कर देंगे तो ये ज़ीरो से बड़ा रहेगा, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। इसी तरह कहते हैं तो कि ए ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये ग्रेटर दैन क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। इफ़ x इज़ द रैशनल नंबर, अब अगर x रैशनल नंबर हो, ठीक है, ये बहुत सारी बात है, पहले पॉजिटिव हो तब भी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, रैशनल नंबर होगा तब भी ये ग्रेटर दैन क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर तीसरी है कि ऑल रियल नंबर, मतलब कि ये तमाम रियल नंबर के ऊपर, और अगर इर्रेशनल हो तब भी ये हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर ये a ऑफ x इज़ द ऑल रियल नंबर के ऊपर होता है, फंक्शन इज़ द ऑलवेज, इन सारी बातों का मजमूआ यही था कि भाई ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब बात आ जाती है रेंज के ऊपर, कहता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये ऊपर वाला, तो ये भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अगर माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को। इन दोनों में a हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर दैन 1 रहेगा। अब जवाब देखें क्या आ रहा है, ज़ीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, जबकि रेंज हमने क्या जा लिया, प्लस इन से माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह अगर माइनस इन्फिनिटी है तो अब देखें, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर a हमारे पास 1 से 0 के दरमियान, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है ना, रेसिप्रोकल में आ गया। अब इस पर अगर हम माइनस इन्फिनिटी लेंगे, 2 की पावर -1 इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो किस पे दे देगा, 0 दे देगा, मतलब 1/2 इंटू प्लस इन्फिनिटी। अब इस ऊपर ले आएंगे 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी करते हुए ये 1/∞ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी वजह से ये 0, तो इट्स मीन अगर ये 0 और 1 के दरमियान भी a की वैल्यू आ जाए तब भी इसका जो डोमेन रेंज रहेगी, रेंज के बारे में कर रहे हैं वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इट्स मीन ये कंटिन्यूटी तो है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और जो इसकी रेंज आ रही है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन x आ रहा है। तो वही कंक्लूजन, द रेंज इज 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से लेके आप कहाँ तक जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो आई होप आपको बेटा रेंज के बारे में भी पता चल गया। अब हमारे पास आ रहा है इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि इसके इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y इंटरसेप्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है, अब देखें भाई ax इज इक्वल टू 0, क्या मैं 0, अब ये इसे मैं अगर लॉग फॉर्म में चेंज करूं तो x इज इक्वल टू लॉग बेस a0, तो लॉग ऑफ 0 हमेशा क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो इसलिए इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी की वजह से इसका कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसे ख्याल करेंगे, अच्छी तरह देख लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं होता। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। फिर है जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहते हैं जी डोमेन से आपने 2 नंबर लिए और वो 2 नंबर में पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है। अगर फंक्शन में पुट करने से फंक्शन भी पहला नंबर छोटा और दूसरा बड़ा हो तो इंक्रीजिंग, पहला नंबर बड़ा हो जाए और दूसरा छोटा हो जाए तो डिक्रीजिंग। ये वही पुरानी बात है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। तो इस वाले फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब जैसे ये 1/2 वाला फंक्शन है, ठीक है ना, ये 1/2 में मतलब कि अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ 1/x, अब मैंने यहाँ x की 2 वैल्यू लेनी कि 2 जो है वो बड़ा है 1, चलो 3 जो है बड़ा है 2 से। अब अगर मैं इसमें 1/3 पुट करता हूँ, इसका जवाब आएगा 0.3, और 1/2 पुट करता हूँ, इसका जवाब आएगा 0.5। अब इस सवाल में अगर आपने देखा कि 3 जो था वो बड़ा था, ठीक है, ये ग्रेटर था, ये लेस था, जबकि ये पुट करने से ये लेस हो गया,
और ये पुट करने से ये ग्रेटर हो गया। तो इस तरह ये कौन सा फंक्शन, मतलब कि रेसिप्रोकल वाले जितने भी फंक्शन होंगे वो हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होंगे हमारे पास। तो अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में उसने हमें बता दिया। बाकी अब ये वही फंक्शन ले रहा है, फंक्शन को लेके वो बता रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे भला, देखें जी, x1 लेस देन x2 से x2 माइनस x1 ग्रेटर देन हो गया, मतलब ये इधर ले आएंगे तो ग्रेटर देन हो गया 0 से, ये वाली चीज़ इधर जा रही है, ठीक है ना, x1 उधर जा रहा है। तो x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास ये था जी ax, इसमें आपने प्लस x1 भी कर दिया, माइनस x1 भी कर दिया। अब इसका माइनस x1 अलग कर दिया, ये देखें जी, ये एक अलग कर दिया, प्लस वाला और माइनस वाला इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 और a भी 1 से बड़ा है, पावर भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू भी 1 से बड़ी है। तो इट्स मीन जिसका जो पूरा जवाब आएगा तो यार वो भी तो 1 से बड़ा ही होगा ना, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता। मतलब 2 की पावर आप कोई भी नंबर ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, शर्त है कि पॉजिटिव ले, आप नेगेटिव नहीं लेना, तो कि ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो जवाब आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसी हिसाब से ax2 इज इक्वल टू ax1 एंड ax2 माइनस x1 जो वहीं से बना, तो इसी मदद से वो कह सकता है कि ax2 जो है वो ग्रेटर देन हो गया ax1 के। ये कैसे हुआ ax1 के, तो यहाँ पे आ जाओ, तो x2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, x2 आ रहा है इस वैल्यू के इक्वल। अब ये वाली चीज़ जो है ग्रेटर देन है, देखें बात सुने, जब कोई इक्वल नंबर के अंदर, मतलब 1 जो है इक्वल टू है 2 से, मतलब कि a 2 से बराबर है, हम यहाँ कहते हैं जी प्लस x कर दो, और x जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो जब मैं यहाँ x की जगह पे 5 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में, तो कि यहाँ ग्रेटर देन है तो ये भी चेंज हो जाएगा, किस में, ग्रेटर देन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर क्या है जी, लेस देन है तो वो भी लेस देन रहेगा, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होगा, 0 से 1 के दरमियान, मतलब 1/2 1/5 इन वैल्यू के अंदर ये सारा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। फिर हमारे पास क्या है जी, इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, ये वही डिफाइन जो हमने फर्स्ट ईयर के लिए भी यूज़ की थी। क्या करना है जी, डोमेन से 2 नंबर ले लिए, वो 2 नंबर हमारे पास फंक्शन में पुट किए, बराबर आ गए। तो जब ये 2 नंबर बराबर आ रहे हों तो x लेस देन है विच से 2 से, तो फंक्शन भी लेस देन होगा हमारे पास, और अगर ग्रेटर देन है तो फंक्शन भी क्या मिलेगा, हमें ग्रेटर देन मिलेगा। फिर हॉरिजॉन्टल एसोस्टोपिक, एसोस्टोपिक वो लाइन होती थी, ये देखें जी, जो लाइन के बिल्कुल करीब से ऐसे गुजरती है, ठीक है ना, इस लाइन को एसोस्टोपिक लाइन बोला जाता है। कहता है जी हॉरिजॉन्टल एसोस्टोपिक इज हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू c, जो y इज इक्वल टू c दिया जाता है, मतलब जैसे ये फंक्शन है इस पर जहाँ c वैसे कुछ है नहीं, तो जो भी फंक्शन आ जाएगा c मतलब 2 आ गया, तो वो 2 के करीब करीब जो लाइन गुजरेगी ना, वो लाइन हॉरिजॉन्टल एसोस्टोपिक होएगी। किसके 2, y के 2 के, मतलब ये यहाँ पे 2 आता है ना, इसके करीब करीब यहाँ से बिल्कुल 2 से ऐसे यूँ करीब से ग्राफ गुजरेगा, तो ये 2 वाली लाइन जो होगी ये लाइन एसोस्टोपिक बन जाएगी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास कहता है विच इज द फंक्शन अप्रॉक्सीमेट x बिकम द वेरी लार्ज, बिल्कुल लार्ज या वेरी स्मॉल, जो छोटा हो सकता है, बट द ग्राफ इट डज नॉट द टच, लेकिन इसे टच नहीं करेगा। फॉर्मली y इज इक्वल टू c इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एसोस्टोपिक, और जी एफ अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। अब ग्राफ बनाना है ना, इसका स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन हमने दिया हुआ, इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर आपको बता दी, रेंज भी बता दी 0 से इन्फिनिटी, और ग्राफ कट द y एक्सिस, इसका y एक्सिस लेना है। y एक्सिस के लिए हमने x की वैल्यू क्या करनी है जी, 0 पुट करनी है, तो e ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, y एक्सिस ले लेना है। फिर हॉरिजॉन्टल आइसोस्टोपिक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 लगा दो, तो ये हॉरिजॉन्टल आइसोस्टोपिक, और ये ऑलरेडी कंटिन्यूटी होता है e इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये बेस जो है ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 1 है। फिर हमने इसकी कुछ वैल्यू लिया और उससे हमने ग्राफ बना दिया। तो आप आई होप बेटा ये इंक्रीजिंग का हो गया ग्राफ। अच्छा नीचे अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन ऑफ द वैल्यू इज गिवन टेबल आ गया, इंक्रीजिंग आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास बेटा डिक्रीजिंग का आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो a है ना बेटा वो 0 से लेके 1 के दरमियान आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। वही चीज़ डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, y इंटरसेप्ट बताना है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस पर भी कोई ऐड नहीं हो रहा, 0 आ जाएगा, और ये डिक्रीजिंग हो रहा है, और फिर इसकी हमने वैल्यू से फंक्शन बना देना। अब आगे हाइपरबोला, और हाइपरबोला बाद में करते हैं, पहले हम इसके सवाल कर लेते हैं जी। जी भाई
क्वेश्चन नंबर है 5 और 6, दो क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर। तो ये एक इंक्रीजिंग का है, एक डिक्रीजिंग का है। देखें जी, अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 1.2। तो जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 5। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर एक्स। तो अब इसमें सारी चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हमने इसकी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। तो जो डोमेन आएगी बेटा फंक्शन की, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दूसरी बात क्या बतानी है हमने, इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज क्या आएगी जी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। और उसके बाद हमने इसकी थर्ड साइज़ क्या बतानी है, थर्ड चीज़ हमने इसकी बतानी है बेटा। थर्ड चीज़ के बारे में क्या था हम यहाँ देख लेते हैं जी। थर्ड चीज़ थी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। द ग्राफ आर कट वाई एक्सिस के लिए हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज़ इक्वल टू 0, 3 0 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 के ऊपर कट कर रहा है। और चौथी चीज़ अब बतानी है कंटिन्यूटी। द ग्राफ आर कंटिन्यूअस माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग, और इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट 3 बिकॉज 3 ग्रेटर देन क्या है, 1 है। 3 1 से ग्रेटर है तो इसलिए फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, x की कोई सी 3-4 वैल्यू ले लेते हैं और इधर से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पॉजिटिव भी ले लेते हैं और नेगेटिव भी ले लेते हैं। x की 3-4 वैल्यू नेगेटिव भी ले लेंगे जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो पहले हम ले लेते हैं जी 1 2 और 3, -1 -2 और -3। तो ये देखें जी हम कैसे लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 27, -1 लेंगे तो 0.33, -2 लेंगे तो 0.11, -3 लेंगे तो 0.037। ठीक हो गया। और x इज इक्वल टू आइसोस्टोपिक लाइन नहीं बताई हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बताई, आइसोस्टोपिक लाइन यहाँ पे बता देते हैं। इसका 5वां पॉइंट है जी, जो इसका आइसोस्टोपिक लाइन थी y इज इक्वल टू 0, जो y इज इक्वल टू 0 इज़ द हॉरिजॉन्टल आइसोस्टोपिक। ठीक होगी बात बेटा, ये हॉरिजॉन्टल आइसोस्टोपिक है। तो आप देखें जी मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे ये y एक्सिस है, तो ये हमें ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस आ गया, ये x एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 1 ये 2 ये 3, -1 -2 और -3। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, ये बड़ा तक लेके जाना है जी। ये ले लेते हैं जी 5 10 15 20 25 30। देखें जी पहला पॉइंट है जी 1 पे 3, 1 पे ये 3 आ गया कहीं, ठीक हो गया। फिर है जी 2 पे 9, 2 पे ये 9 आ गया, 3 पे हो गया 27, ये आ गया 27। और -1 पे आ रहा है जी 0.3, ये आ गया जी, ये तो है 3 के कहीं यहाँ पे। इसी तरह ये इधर, इसी तरह ये बिल्कुल ऐसे यूँ करीब से चलेगी, तो ये फंक्शन यूँ जाएगा। तो ये देखें जी ये बिल्कुल इसके करीब करीब जाएगा, बट इसे टच नहीं करेगा, कभी भी इसे टच नहीं करेगा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, जी भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू पावर एक्स आ गया। तो सबसे पहले हमने इसकी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। डोमेन हो गई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी,
फिर हमने इसकी रेंज बतानी है। सेकंड चीज़ रेंज हो जाएगी बेटा इसकी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ जी, फिर हमने तीसरी चीज़ इसकी क्या बतानी है जी, वाई इंटरसेप्ट बताना है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट बताना है। वाई इंटरसेप्ट में जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो वो तो वही आ जाएगा 1 एंड 0 और 1 के दरमियान। अच्छा, ये जो कट कर रहा है ना, ये कट कर रहा है 0 और 1 पॉइंट के ऊपर। 0 और 1 बताना है। फिर हॉरिजेंटल आइसोस्टोपिक बताना है। हॉरिजेंटल आइसोस्टोपिक की लाइन वही है कि y इज़ इक्वल टू 0 इज़ हॉरिजेंटल आइसोस्टोपिक। और फिर आखिरी चीज़ हमने कंटिन्यूटी बतानी है, तो जिस पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस तो होल डोमेन में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और फिर ये डिक्रीजिंग है बिकॉज जो 1/3 है वो लेस देन क्या है, वो लेस देन मतलब कि 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। ठीक है ना, 0 से और 1 के, 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखें जी, इसका ग्राफ बनेगा, बहुत आसान सा है। तो ग्राफ के लिए पहले हम इसकी वही वैल्यू पुट कर लेते हैं कि जी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। पहले हम 1 ले लेते हैं, 2 3 -1 -2 -3। तो जी देखते हैं जी, हम ब्रैकेट रखते हैं 1/3 रखते हैं। ब्रैकेट क्लोज की पावर लेंगे जी, पावर पहले 1 ले लेंगे जिसे हम लिख सकते हैं 0.33। फिर 2 ले लेते हैं 0.11, 0.033 ले लेते हैं 0.03, -1 ले लेते हैं 3 आ जाएगा, -2 ले लेते हैं जी 9 आ जाएगा, और तीसरे पे 27 आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ तक जानी है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये 3 ये 5 हो गया, 10 15 20 और ये 30 कर देते हैं, यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा। अच्छा जी, 3 पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है 27, ये यहाँ आ गया 27। 2 पे आ रहा है जी 9, ये यहाँ आ गया 9। 1 पे आ रहा है जी 3, ये आ गया 3। और ये जी 1 0, ठीक है ना, 0 1 पे टच कर रहा है, फिर ये और कम और कम और बिल्कुल और कम। तो ये यहाँ से ग्राफ आएगा, यूँ 0 1 से निकलेगा, ठीक है, यूँ छोटा बिल्कुल करीब करीब जाएगा, कभी भी इसे टच नहीं करेगा, कभी भी ये टच नहीं करेगा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। तो फिर भी कोई बात समझ ना आए तो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं जी, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाइपरबोला ऑफ द फंक्शन है, उसे देख लेते हैं। ये देखें जी, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइपरबोला एंड इनवर्स ऑफ हाइपरबोला फंक्शन। कहता है जो हाइपरबोला फंक्शन इज द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, जो क्लोजली होते हैं, क्लोजली रिलेट टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बड़े करीबी होते हैं। दे आर यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ ई एक्स एंड ई की -x से हमेशा यूज होते हैं। द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थ्रो दे आर द एक्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला ऑफ द सर्कल। द बेसिस हाइपरबोलिक फंक्शन आर इंक्लूडिंग द साइन हाइपरबोला, cos हाइपरबोला, tan हाइपरबोला, which is very important application in mathematics and physics. Inverse of hyperbola function is the inverse of function of the hyperbola function defined as suitable resisting domain। कुछ डोमेन पे रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर यूजफुल सॉल्विंग द इन इक्वेशन इन्वॉल्व द हाइपरबोला फंक्शन ऑफ। अब सबसे पहले हाइपरबोला फंक्शन है, ये डिफाइन है बेटा इसकी, हम इसे फार्मूला समझते हैं, फार्मूला नहीं डिफाइन है बेटा, कि साइन की है ई एक्स माइनस ई की -x, कोज में प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, टेन जो थे साइन ओवर कोज, मतलब साइन वाला ऊपर आ जाएगा, कोज वाला नीचे, 2 2 से कैंसल, फिर ये कोट का हो जाएगा, ये सीकंड, ये कोस सीकंड। इस तरह इसकी डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज भी वही आ जाएगी। डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1 से 0। 1 से 0 क्यों आती है डोमेन, देखें बात सुने। कोस जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव
नहीं होता। इस वजह से इसकी जो डोमेन है वो हमेशा हमारे पास, सॉरी रेंज हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। बाकी इसकी ये भी डोमेन ये आ जाएगा। इसे भी हमारे पास यहाँ पे भी हम यही बात लिख सकते थे कि ये ना -1 से नीचे मतलब -0.5 ये वाले नंबर नहीं लेने, ठीक है, और 0.5 तक वाले नंबर नहीं, फिर 1 वाले नंबर लेने हैं हमने। ओके, इसी तरह इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर -0 कर दो बेटा। ये ऑल रियल नंबर ये 0 से 1 के दरमियान आएगी बेटा। इसी तरह ये भी सेम एज इट इज़ आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन है। फिर इसका फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ में वही उसने बता दी, इसकी रेंज के बारे में जिक्र हुआ है कि भाई ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। फिर ये दूसरा भी फंक्शन उसने बताया है हाइपरबोला का। फिर ये हमारे पास बेटा इन्वर्स ऑफ हाइपरबोला फंक्शन आ गए हैं। अब ये इनके फार्मूलाज हैं, ठीक है ना, ये फार्मूलाज हैं बेटा। ये फार्मूला बने कैसे ये भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको समझ आएंगे। और ये उसकी डोमेन मतलब जो सिंपल की डोमेन थी वो यहाँ रेंज बन गई है, जो रेंज की वो यहाँ डोमेन। ये दोनों बेटा चीज़ें MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टेबल आपने MCQs के लिए निशान लगाने, इसे ख्याल करना है, इसमें से MCQs आ सकता है बेटा। तो बाकी ये है कि बेटा इसकी कॉज की जो वहाँ पे डोमेन थी -इन्फिनिटी, तो यहाँ रेंज इसलिए 0 से ले रहे हैं कि कॉज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, जिसकी वजह से ये कहानी आ रही है। अब आगे चलते हैं हम बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ ही बस मूव करते हैं। इसके अंदर और तो कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। तो आ जाए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 7 जी बेटा। क्वेश्चन नंबर है जी 7। सवाल क्या दिया गया है जी, पार्ट फर्स्ट 1 - 10 हाइपरबोला स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x। क्या करना है आपने, जो ग्रेटेस्ट साइड है हमेशा वही यहाँ पे लेनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड। 1 - 10 हाइपरबोला स्क्वायर x। तो 1 - 10 का फार्मूला बताया था, साइन वाला ऊपर आएगा, माइनस वाला और प्लस वाला नीचे आएगा, कोस का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा। स्क्वायर का क्या फार्मूला था, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a वैल्यू और b वैल्यू, ठीक है। ओ सॉरी सिर्फ इतना नीचे डिवाइड आएगा। इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू EX एंड e की -x। तो 1 माइनस e का 2x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है। ये ना ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई करती है, पावर नहीं लेना यहाँ। ये -2 आ जाएगा। ओनली 2 क्यों आएगा, इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ सिंस करता हूँ कि EX, ठीक है, और प्लस माइनस x, तो प्लस माइनस से कैंसिल, e की पावर 0 और जवाब 1 आ जाएगा। तो ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओनली 2 आ जाएगा। तो e की 2x प्लस e की -2x प्लस 2। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, e की 2x प्लस e की -2x प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, e की 2x प्लस -2x प्लस 2 माइनस, ये माइनस अब अंदर सबके साइन चेंज करेगा, e की 2x e की -2x प्लस 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4, e की 2x प्लस e की -2x प्लस 2। देखें जी, ये जो है आपके पास 2 का स्क्वायर बनता है और ये वाला पूरा वापसी स्क्वायर में क्लोज करेंगे तो e की प्लस x का स्क्वायर। अब जो कोस वाला था वो था e की x प्लस e की -x/2। इसे उलट कर देंगे तो कोस का उलट क्या बनता है, सीकंट। तो ये बन गया सीकंट हाइपरबोला x और स्क्वायर है तो सीकंट हाइपरबोला स्क्वायर x, जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा, वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, कोसिकंट हाइपरबोला स्क्वायर x इज इक्वल टू कोट हाइपरबोला स्क्वायर x -1। अब देखें यहाँ हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, राइट हैंड साइड हमेशा बड़े वाली साइड को यूज़ करना है। कोट हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस, अब कोट जो होता है टेन का उलट, टेन ये है, इसका उलट कर दो, EX प्लस e की -x ओवर EX माइनस e की -x का स्क्वायर -1, ठीक है बेटा। स्क्वायर खोलें, अब मैं स्क्वायर डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, EX की पावर 2 e की -x की 2
प्लस 2 इंटू ई एक्स एंड ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स की 2 प्लस ई की माइनस एक्स की 2 माइनस 2 ई एक्स एंड ई की माइनस एक्स, और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाएंगे ई की 2x प्लस माइनस 2x प्लस 2, तो कि ये 1 बन जाता है। ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल -1। यहाँ हम इसके नीचे 1 लगा के ले लेते हैं एलसीएम। ई की 2x माइनस 2x माइनस 2, ये ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x प्लस 2, इसे इधर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस ई की 2x माइनस 2x प्लस 2, तो कि ये माइनस ना इन तीनों के साइन चेंज कर देगा, जिससे ये दोनों कैंसिल, 2 मिलके 4 हो जाएगा। ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x माइनस 2, तो ये बनेगा 2 ओवर ई की x माइनस ई की माइनस x का स्क्वायर, जो इक्वल होएगा कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x, जो लेफ्ट हैंड साइड बनती है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट है बेटा साइन हाइपरबोला 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x कोस हाइपरबोला x। तो यहाँ पे भी वही राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे, 2 साइन हाइपरबोला x एंड कोस हाइपरबोला x। तो 2 साइन है जी ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2, ई एक्स माइनस ई प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2। एक 2 से एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो पहली वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर ओवर 2, तो ये बन जाएगा ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x ओवर 2। तो माइनस वाला इक्वल होता है साइन हाइपरबोला के। अब यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, साइन हाइपरबोला 2x जो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ, जिसमें कहता है जी कोस हाइपरबोला 2x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोला स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर x। बेटा देखें जी, ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर, ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए भी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि उसने 1 हो जाना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, हम ए भी नहीं लिख रहे तो उसने स्क्वायर हो जाना है, और ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इन सब का एलसीएम लेंगे 4, ई की 2x एंड माइनस 2x प्लस 2 प्लस ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x माइनस 2, तो सॉरी प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होता, तो यहाँ पे 2e की 2x प्लस 2e की माइनस 2x ओवर 4, 2 को कॉमन ले लेंगे, e की 2x प्लस e की माइनस 2x ओवर 4 कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये बना e की 2x प्लस e की माइनस 2x ओवर 2 जो इक्वल होएगा कोस हाइपरबोला 2x के इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पहला पार्ट है बेटा टेन हाइपरबोला इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, और x नॉट इक्वल टू 1 हमारे पास। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है जी, आपने सबसे पहले अपने सवाल को y लेट करना है, y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोला इनवर्स x, हमेशा ये वाली इनवर्स वाले लेने हैं हमने, तो ये हो जाएगा टेन y इज इक्वल टेन हाइपरबोला y इज इक्वल टू x, और टेन हाइपरबोला का फार्मूला होता है माइनस e की माइनस x ओवर ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेटा अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आया ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, ये एक्स से मल्टीप्लाई ई एक्स प्लस ई की एक्स ई की माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं बेटा, इधर से ई एक्स माइनस एक्स वाला इधर ले आते हैं, ये इधर ले जाते हैं, ई एक्स माइनस एक्स की ई एक्स
एक्स ई का माइनस एक्स, ये इधर आके प्लस ई का माइनस एक्स, इधर से ई एक्स कॉमन लें तो 1 माइनस एक्स, इधर से भी ई की माइनस एक्स कॉमन लें एक्स प्लस 1, ये इसके नीचे डिवाइड करा देते हैं ई की माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ये ऊपर ले जाते हैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो ई की 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ लॉग ले लूँ दोनों साइड पे तो ये 2x इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 1, इस लॉग ने इस ई को कैंसिल कर दिया, तो 2 को डिवाइड कराएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, जो इक्वल टू दिस इज़ हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये ना समझ आए तो मुझसे बेटा आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेकंड पार्ट इसका, कहता है जी कोट हाइपरबोला इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। ओके बेटा, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखें जी कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले उसी तरह कि लेट y इज इक्वल टू कोट हाइपरबोला इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा जी कोट हाइपरबोला y इज इक्वल टू x, और कोट की वैल्यू क्या होती है ई एक्स प्लस ई का माइनस एक्स, ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स ई की माइनस एक्स, एक्स ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, और ये एक्स भी आएगा, माइनस वाला इधर ले आते हैं तो ई की माइनस एक्स ये वाला, और वो भी इधर आएगा प्लस ई की माइनस एक्स, एक्स ई की एक्स वो उधर जाके माइनस ई एक्स, यहाँ से एक्स इंटू सॉरी ई एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 1, यहाँ से ई की माइनस एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स, तो ई की माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो वो भी ई की एक्स इधर आ जाएगा, ये x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब आपने क्या करना है, इन्हें रेसिप्रोकल ई एक्स ऊपर ले जाएंगे, ई की माइनस एक्स ये भी 1 ओवर एक्स ऊपर x माइनस 1, ये पावर ऊपर जाके प्लस कर देंगे 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा ई की 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ आएगा 2x इज इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा। तो जी x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ x की जगह पे वापसी वो x की वैल्यू भी डाल देनी है आपने। शिट बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इन दोनों सवालों में। गड़बड़ ये हो गई बेटा कि यहाँ इन सवालों में लेने थे y आपने, ठीक है ना, ये यहाँ बेटा थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, ये सारी पावर आप y कर देंगे, ठीक है। शिट बेटा, ये बेटा फिर अब आपने y कर देनी है, ये थोड़ी सी मुझसे मिस प्रिंटिंग हो गई, गलती हो गई है, ठीक है। तो ये आप इसे y बना देंगे, ठीक है। अब मैं ना पता है क्या बेटा, अब मैं ये सारा कट कर देता, दोबारा वीडियो बनाता, तो वो फिर बात तो ये है कि बेहतर यही है कि गलती अपनी सुधार लो, जो गलती हो गई है कुछ नहीं होता। तो ये हमने अपनी गलती को सुधार लिया, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। अब y की जगह पे ये y की वैल्यू डाल देनी है, y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोला इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस, यहाँ पे भी डाल देना है जी टेन हाइपरबोला इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर 1 माइनस। तो ये आप देख लेंगे, इंशाल्लाह आपके ये सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाकी 2 और पार्ट भी रहते हैं, उनमें करते हैं, इंशाल्लाह आप गलती नहीं होगी। अब आप देखेंगे बाकी 2 और पार्ट हैं जी, देखें जी, इन 2 पार्ट्स को करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास सबसे पहले कि सीकंट हाइपरबोला इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो उसी तरह लेट y इज इक्वल टू सीकंट हाइपरबोला इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है बेटा, सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, सीकंट को इधर ले आना है, सीकंट हाइपरबोला y इज इक्वल टू x। अब सीकंट का फार्मूला था 2 ऊपर आ जाएगा, ई वाई प्लस ई की माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, 2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एक्स ई की वाई
प्लस एक्स ई की माइनस वाई, माइनस वाई को हम प्लस बना देते हैं, एक्स ई की वाई प्लस एक्स ओवर ई की वाई। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ई वाई ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, ई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये 2, ये अब इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 ई की वाई और ये जी एक्स ई की वाई का स्क्वायर प्लस एक्स, ये उधर ले जाते हैं बेटा, एक्स ई की वाई का स्क्वायर माइनस 2 ई की वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसे सीधा करके लिखे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और जिसका वेरिएबल है ई वाई, ये ई वाई वेरिएबल है, तो ई वाई पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये वाली वैल्यू आपकी a है, ये वाली वैल्यू आपकी b है और ये वाली वैल्यू आपकी c है। ये वैल्यू पुट करेंगे, ई वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 4x स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा। 2 कॉमन लिया, प्लस माइनस 4 कॉमन ले के बाद 2 बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा। इधर से 2 कॉमन लेके इधर से कट कर देंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एंड ई वाई। अब यहाँ हमें पता है क्योंकि ये जो ई वाई था, ये ई वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये मैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ये लेस देन क्या आ जाता है 0। तो इसलिए वी यूज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हमने हमेशा पॉजिटिव साइन को यूज़ करना है। तो ई वाई हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा। और y की जगह पे y की वैल्यू डाल देंगे, सीकंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखें जी आखिरी सवाल पार्ट 4, कोसेकेंट हाइपरबोला इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला ना एक किस्म का हमें ज़बरदस्ती बनाया हुआ कहता हूँ मैं इसे, वरना असल तो ये चीज़ ठीक थी। तो y इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोला इनवर्स x। तो कोसेकेंट हाइपरबोला y इज इक्वल टू x। तो 2 ओवर ई वाई माइनस वाई एक्स। तो 2 इज इक्वल टू एक्स ई वाई माइनस एक्स ई की माइनस वाई। तो एक्स ई वाई माइनस एक्स ओवर ई वाई, एलसीएम ले लेंगे, ई वाई एक्स ई वाई का स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2। तो जी 2 ई वाई एक्स ई वाई का स्क्वायर माइनस एक्स। तो जी एक्स ई वाई का स्क्वायर माइनस 2 ई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2x आ जाएगा। तो यहाँ से x 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 भी बाहर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। 2x 2 से कॉमन लेके x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी ये x नहीं है, तो वेरिएबल क्या आ रहा है ई वाई। अब ये जो बेस होता है ई वाई ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 आएगा, जबकि 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस दैन 0 आ जाएगा। तो वो यूज़ हमेशा पॉजिटिव साइन को यूज़ करेंगे। ई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स बेटा। तो जी वाई ओनली इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हमने इसका अलग अलग कर देते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। मैं यहाँ पे खुद टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है ना बेटा, खुद स्क्वायर भी ले लिया स्क्वायर रूट भी, क्योंकि हमें जवाब बनाना है। यहाँ तो आ जाएगा वही कोसेकेंट हाइपरबोला इनवर्स एक्स आ जाएगा।
तो जी ये 1/x स्क्वायर रूट, इसे होल स्क्वायर में करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया। log 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1 हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। तो कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेटा कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह बेटा मैं आपको ये पूरी बुक बहुत आसान वे, बहुत ईजी वे से समझाऊँगा, जिससे आप अपने ईज़िली अपने स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं और ख़ुद पढ़ के अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे आप कमेंट्स कर सकेंगे। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी कर दें बेटा। अल्लाह हाफिज़।